व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल वन मस्त मलंग की अगली किस्में आप लोग देखेंगे। अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से रिया चाहती है कबीर से पढ़ने के लिए। कबीर उसे टास्क देता है कि तुम अगर चाहो कभी ज़िंदगी के अंदर तो उस माजी में ज़रूर जाना और देखना कि वो आखिर गलती किसकी थी। अगर गुनहगार मैं हुआ तो बेशक जो सज़ा तुम्हें मुझे देनी हो दे देना, लेकिन अभी तुम्हें ये जानने की बहुत ज़रूरत है कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह इतनी बड़ी बनी। जिस पे रिया उस वक़्त तो कुछ नहीं कहती, लेकिन फिर भी अपनी आँखें और कान खुले छोड़ देती है। घर जाती है, सब कुछ जो है वो सिकंदर जाता है चचा के पास। चचा के सामने कबीर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सिकंदर को दे देता है और चचा जो है वो भी खुश होते हैं कि आखिर कबीर ने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया। सिकंदर भी हैरान होता है, घर आता है, अपनी आपी से बात करता है और उससे कहता है कि सिकंदर, कबीर ने मेरे नाम पे कर दिया है ये प्रोजेक्ट। जिस पे वो कहती है कुछ नहीं हो सकता, ये सिर्फ़ और सिर्फ जगह बना रहा है। जिस पे रिया कहती है जगह तो वो बना चुका है। ये बात सुन के उसकी आपी के तन बदन में आग लग जाती है। वाजिद घर आता है, चाय पकड़ा रही होती है अस्मा आपी उसको, जिस पे रिया देख लेती है शीशे से और देखती है कि वाजिद उसका हाथ पकड़ रहा है और वो खुश हो रही है। अस्मा जो है उसको उसके साथ बहुत ज़्यादा खुशफ़हम हो रही है। इतने में रिया अपनी आपी का हाथ पकड़ती है और पकड़ के वहाँ से ले जाती है और कहती है कि ये वही आदमी है जिसके साथ आपने चक्कर चलाया था और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद की थी, वही है ना? तो अस्मा उसको थप्पड़ लगाती है। व्यूअर्स, रिया पहुँच चुकी है आखिरकार कि कौन था, किस वजह से सब कुछ हुआ। कबीर सच्चा निकला और इन दोनों की मोहब्बत की दास्तान अब शुरू हो जाएगी और अस्मा का और वाजिद का ज़वाल शुरू हो जाएगा। आपकी राय में क्या करेगी रिया? आने वाले एपिसोड्स में किस तरीके से अपने आपी का राज अफ़शा करेगी? किस तरीके से रिया पहुंच जाती है उस इंसान तक जिस इंसान तक पहुंचने का कबीर ने उसे कहा होता है। अस्मा को देख लेती है वाजिद के साथ खुशफहम होते हुए और किस तरीके से वो उसको हाथ पकड़ रहा होता है चाय लेते हुए। ये सब कुछ देख उसको बहुत गुस्सा आता है। रिया को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती, वो बहुत गुस्सा होती है और आपी का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाती है और उसे कहती है कि वही वाजिद है जिसने आपकी ज़िंदगी बर्बाद की थी, जिसने सब कुछ, जिसके चक्कर में आपने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद की। जिस पे वो उसको डांटती है और उसे कहती है कि तुम ये किस तरीके से मुझसे बात कर रही हो। जिस पर रिया सही तरीके से सही आदमी के पास पहुँच जाती है। व्यूअर्स, अब देखना ये क्या कबीर जो है वो उस वाजिद तक पहुंच सकेगा कि जो कुछ भी किया है वो वाजिद ने किया है या फिर उसकी अभी रस्सी दराज ही है। यहाँ कबीर का भाई उसे समझाता है कि तुम रिया के चक्कर में फजूल में अपना सब कुछ बर्बाद कर रहे हो जो तुम्हारे हाथ भी नहीं आनी, इसीलिए अपना करियर बर्बाद मत करो। व्यूअर्स, क्या होगा आने वाले एपिसोड्स में? क्या कबीर जो है वो रिया का हो सकेगा या नहीं? किस तरीके से रिया मोहब्बत करने लगी है कबीर से यहाँ, लेकिन घर वालों को उनकी मोहब्बत समझ नहीं आ रही होती। समझ सब लोग रहे होते हैं कि दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह पा रहे, लेकिन दुश्मनी इतनी ज़्यादा होती है कि कोई भी पिघलने को तैयार नहीं होता। लेकिन कबीर और रिया करीब आते ही हैं, लेकिन उनको याद आ जाता है कि वो एक दूसरे के एक साथ नहीं हो सकते, उनकी शादी नहीं हो सकती, इसीलिए वो दोबारा अलग हो जाते हैं ये सोच के कि हम अगर एक नहीं हो सकते तो फ़ायदा नहीं है हमारा मिलने का। यहाँ वो पढ़ा भी रहा होता है रिया को ताकि वो एग्ज़ाम में पास हो सके और उसकी शादी ना हो सके, वो उसकी मदद कर रहा होता है। यहाँ रिया उससे लड़ झगड़ के चली जाती है घर, लेकिन वो उसकी दोस्त को सब हकीकत बताता है कि इसमें सारा कसूर अस्मा का है। अस्मा ने ही सारा चालाकी से गेम खेली और वो किस कदर घटिया औरत है कि अपने शौहर को छोड़ के किसी और के साथ इन्वॉल्व रही है। जब ये बातें सारी रिया को पता लगेंगी तो रिया इस बात पे बिल्कुल भी गौर व फिक्र नहीं करेगी और अपनी बहन को सही कहेगी, लेकिन आगे जाके वो उसकी तह तक जाएगी और आगे जाके ये लोग अस्मा का राज फाश करेंगे। तब इनको अंदाज़ा होगा कि अस्मा ने सारी चालाकियाँ खुद ही की हैं अमजद के साथ मिलकर। भी बस क्या इन दोनों का राज फाश हो सकेगा या नहीं? यहाँ रिया पहुँचती है दरगाह पे मांगने के लिए, जिसपे कबीर पहले से मौजूद होता है और वो जिसको देख के बहुत खुश हो जाता है, खुशी से निहाल हो जाता है और उसे देख के दुआ मांग रहा होता है। यही मंजर देख लेती है कबीर की भाभी। वो घर जाती है तो उसकी माँ कबीर से कहती है, कबीर देखो, तुम फजर से निकले हुए हो और तुम अभी आए हो, असर होने को है। जिस पे उसकी भाभी कहती है कि मैं जो मंजर देख के आ रही हूँ, अगर आपको पता लग जाए तो आपके तो पाँव तले ही ज़मीन निकल जाएगी। जिस पे वो पूछती है कि आखिर हुआ क्या है। इस पे उसकी भाभी बताती है कि वहाँ रिया भी आई हुई थी। यहाँ कबीर समझाता है अपनी भाभी को कि आप इस चीज़ से दूर रहें, आप हमारे बीच में ना पड़ें। यहाँ खिलाड़ी भी हम हैं और जीतना भी हमने ही है, इसीलिए आप हमारे चक्करों से दूर रहें। जिस पे वो कहती है कि अगर इसमें तुम्हें घाटा हुआ, नुकसान हुआ, तो वो उससे कहता है कि कुछ भी हो आप हमारे मामलात से दूर रहें। व्यूअर्स, क्या उसकी भाभी ऐसा करेगी या फिर मज़ीद तेल भड़काएगी आग में या फिर कुछ और ही चक्कर चलाए? यहाँ पे रिया बहुत परेशान होती है पढ़ने के लिए, इसीलिए वो मदद मांगती है
कबीर से। कबीर उसे पढ़ाने के लिए दरगाह के पीछे वाली जगह पे जहाँ वो बचपन में मिलते थे, वहाँ उसे पढ़ाना शुरू कर देता है। बातों ही बातों में बात निकलती है जिसमें वो दोनों दूसरे के करीब भी आते हैं, तो ये बात समझ के पीछे हो जाते हैं कि वो एक ख़ानदानी दुश्मन है, कभी भी एक नहीं हो सकते। रिया शिकायत करती है जिस पे वो बताता है कि उसने कुछ भी नहीं किया, वो बेकसूर है। अगर तुम बात की गहराई की तरफ जाओगी तो तुम्हें खुद पता लग जाएगा। मैंने तो बहुत तकालीफ बर्दाश्त की, अपनी सज़ा काट के आया हूँ, 10 साल अपने घर वालों से दूर रहा हूँ। यहाँ वो उसको बताता है, लेकिन रिया कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती। वो कहती है कि तुम्हारी वजह से हमारा जो फूलों का सेज था वो सब कुछ बदल गया दुश्मनी में। रिया अफसुर्दा होती है और लड़ झगड़ के दोनों घर आ जाते हैं। यहाँ उसकी दोस्त जाती है कबीर से। कबीर उसको बताता है कि इसकी सबकी कसूरवार जो है वो इसी की बहन है, इसी की बहन ने सब कुछ किया है। वो घर आती है, वो बताती है रिया को कि तुम जिसे कसूरवार समझ रही हो असल वो नहीं, तुम्हारी बहन ही है, असल कसूर उसने किया है। वो मुबीन सब लोगों ने मिल के ये सब कुछ किया है, उनकी वजह से ही सब कुछ हुआ है। आज जो कुछ भी हुआ है इन सबकी कसूरवार तुम्हारी बहन है। जिस पे वो कहती है मैं अपनी बहन के बारे में कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं हूँ, इसलिए उनके बारे में कोई भी बात करने से पहले 10 दफ़ा सोचना। अभी वो उस बात की तह तक जाएगी कि आखिर मामलात क्या थे, आखिर उसकी बहन ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से ऐसा सब कुछ हुआ। अब वो मामले की तह तक जाएगी जिस पे उसकी बहन आ जाती है और बोलती है चलो आ जाओ, वो बाहर खड़ा आ गया है। जिस पे वो कहती है कौन? कबीर आ गया है। व्यूअर्स, क्या कबीर वाकई में उनके घर पहुंच जाएगा सवालों के जवाब लेने के? यहाँ पे रिया पढ़ने जाती है कबीर से, लेकिन कबीर कुछ और ही बातें बीच में निकल जाती हैं दुश्मनी की, जिसकी वजह से दोनों के बीच में बदमज़गी हो जाती है। व्यूअर्स, दोनों दूसरे से बहुत मोहब्बत करने लगे हैं लेकिन मजबूर होते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ ख़ानदानी दुश्मनी की वजह से। दोनों चाहकर भी एक नहीं हो पा रहे होते, इसीलिए इनको गुस्सा आता है एक दूसरे के ऊपर कि आखिर ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हम लोग कभी भी ज़िंदगी में एक नहीं हो सकते। रिया को उस बात पे बहुत गुस्सा आता है, उसको कबीर पे गुस्सा आता है कि उसकी वजह से सब कुछ उलट हुआ है, उसी की वजह से उसको दूसरे किसी और इंसान से शादी नहीं करनी, सिर्फ़ और सिर्फ उसी की वजह से। ना ही वो बंदूक चलाता और ना ही उसका बाप मरता और ना ही दुश्मनी पैदा होती। लेकिन ये अस्मा ने जानबूझ के सारी साजिशें खेली होती हैं अमजद के साथ मिलके, ताकि वो मुबीन की ज़िंदगी से भी निकल सके और उनके घर से भी निकल सके, ताकि ये सब कुछ जो है वो उलट हो सके। यहाँ देखना ये कि क्या अस्मा का सच सबके सामने आएगा, क्या वो बेनकाब होगी या नहीं। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।